हैं के पाठक इतनी भीषण गर्मी में भी थोड़ा आगे आगे रखते हैं। बेगूसराय से कई जिलों से बच्चे बेहोश हो रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है बच्चों की, क्या कहेंगे? बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई। अफसरशाही चरम सीमा पर, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे? तो 47 डिग्री है, लू है, इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है, डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है, ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वो भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री तो इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी मोहम्मद भी बन जाएंगे, फिर भी 4 लालू बन जाएंगे। और कोई सवाल है क्या? थैंक यू। सर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 जून के बाद है वो नीतीश जी कुछ निर्णय ले सकते हैं, कैसे देखते हो? नहीं, अभी तो देश निर्णय ले रहा है। आखिरी चरण का चुनाव है और बिहार की 8 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें। मुझे तो बिल्कुल भरोसा है जो शुरुआती बढ़त इंडिया गठबंधन को मिल चुकी है, अब वो एक निर्णायक बहुमत में तब्दील हो जाएगी और 4 जून से देश में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होगी। 10 साल से मोदी जी ने परेशान कर रखा है देश को, लगातार हमले हो रहे हैं संविधान पर, लोकतंत्र पर। 4 जून से एक बिल्कुल नए बदलाव आ जाएगा। ईवीएम को लेकर लोग लगातार वो सवाल को क्या लगता है कि आप लोग जागरूक हैं। चुनाव आयोग पर निश्चित तौर पर इस बार सवाल उठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया, लेकिन हमें भरोसा है जनता पर, इस देश के जागरूक जनमत पर, और निश्चित तौर पर सारे काउंटिंग एजेंट जैसे कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मुस्तैद रहेंगे पूरे काउंटिंग के दौर में और ठीक बिल्कुल परिणाम निकलेगा। यादव का कहना है कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे, क्या नीतीश कुमार फिर से आप लोगों के साथ आएंगे? ये तो नीतीश जी से पूछिए, लेकिन हमें लगता है कि देश ने एक फैसला ले लिया है। देश ने जब फैसला ले लिया है और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो देश के फैसले के साथ नीतीश जी को भी रहना चाहिए। 1 जून को अलायंस की बैठक होगी, हम जाएंगे दिल्ली में और हम सब लोग बैठ करके, हमें लगता है इस पूरे चुनाव के बाद आगे की रणनीति। लेकिन ममता बनर्जी तो कहा है कि नहीं, वो तो नेचुरल है, क्योंकि 1 तारीख को कलकत्ता में चुनाव है। कलकत्ता में भी इस समय बहुत सारी सीटों पर चुनाव है और इसलिए बिल्कुल ममता बनर्जी के लिए आना संभव नहीं है। कोई बात नहीं है, इतना सामूहिक नेतृत्व है। इस बार देखिए मोदी का चेहरा ही, उसी के चलते तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई कि उनके पास और कोई चेहरा नहीं है, और इधर तो बहुत सारे सामूहिक नेतृत्व है। बिल्कुल प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं, अभी तो बैठक होने दीजिए और उसके बाद जब समय आ गया। राहुल गांधी बिहार आए थे, आप लोग मटन पार्टी कर रहे थे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, वो सब पर कोई सवाल। देखिए, इस बार के चुनाव में देश ने कह दिया कि इधर उधर की बातों पर हम जाने वाले नहीं हैं। जनता का एक ही बात थी इस बार कि जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। मोदी जी के पास हिसाब नहीं है, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं लोग। इधर उधर की बात में उलझने वाले नहीं हैं। नमस्कार।